75वां अध्याय पूरा हुआ। 175 षट्शतमत्यधिकशततम अध्याय। कल्माषपाद का शाप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अश्मक नामक पुत्र की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर मुनि व वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। 1 कुंती नंदन। वर्षा का समय था। उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को अपने जल की धारा में बहाए लिए जाती है। 2 कौरव नंदन। उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं। 3 तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। 4 शत्रुसेना का संहार करने वाले अर्जुन। उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपाश बंधन रहित करके छोड़ दिया। 5 तब पाशमुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा व्यास रख दिया। 6 उस समय पुत्र वधुओं के संतोष के लिए उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे, पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। 7 इस तरह घूमते घूमते महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा, जिसमें बड़े प्रचंड ग्राह रहते थे। उन्होंने फिर उसी की प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया। 8 वो श्रेष्ठ नदी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसीलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। 9 वहाँ भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता, यो कहकर वे फिर अपने आश्रम पर ही चले गए। 10 इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृश्यंती उनके पीछे होली। 11 मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक 6 अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा। 12 तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूँ। 13 वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुँह से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है? 14 अदृश्यंती बोली, भगवान, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। मुने, उसे मेरे गर्भ में ही वेदाभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं। 15 गंधर्व कहता है, अर्जुन, अदृश्यंती के यों कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यो कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए। 16 अंग तब वे अपनी पुत्रवधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कल्माषपाद को देखा। 17 भारत भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कल्माषपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। 18 उस क्रूरकर्मी राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से ये कहा। 19 भगवान, वह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं। 20 महाभाग, आप संपूर्ण वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। इस समय इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस राक्षस का वेग रोक सके। 21 भगवान, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए, निश्चय ही यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। 22 वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत न हो, इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो, जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है, यह वास्तव में राक्षस नहीं है। 23 ये भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कल्माषपाद हैं। ये ही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। 24 गंधर्व कहता है, भारत, उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही रोक दिया। 25
और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस शाप से मुक्त कर दिया। 26 जैसे पर्वकाल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कल्माशपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज शाप के प्रभाव से ग्रस्त रहे। 27 उस मंत्रपूत जल के प्रभाव से राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी अरुण किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने सहज तेज से उस महान वंग को अनुरंजित कर दिया। 28 तदनंतर सचेत होने पर राजा कल्माशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। 29 महाभाग मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूँ। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। 30 वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वो समयानुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ अपना राज्य संभालो। आज से फिर कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। 31 राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूँगा। आपकी आज्ञा के पालने संलग्न हो सदा ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूँगा। 32 समस्त वेदवेताओं में अग्रगण्य द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकुवंशी पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। 33 साधु शिरोमणे, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभीष्ट संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। 34 गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कल्माशपाद से उत्तर में कहा, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। 35 मनुजेश्वर, तदनंतर यथासमय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। 36 अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी अगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई, जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। 37 बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्या वासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कल्माशपाद का उसी प्रकार दर्शन किया, जैसे प्रातःकाल प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। 38-39 जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरतकाल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमग कर देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया। 40 नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। सब ओर लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार राजा की वो उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी। 41 कुरुनंदन, जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कल्माशपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। 42 राजर्षि कल्माशपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उक्त महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी मदयंती महर्षि वशिष्ठ जी के समीप गई। 45 तत्पश्चात भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियोग किया। 44 तदनंतर रानी की कुक्ष में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो उनसे विदा लेकर मुनि व वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए। 45 जब बहुत समय बीतने के बाद भी वो गर्भ बाहर न निकला, तब यशस्विनी रानी मदयंती ने अश्म पत्थर से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया। 46 तदनंतर 12वें वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुष श्रेष्ठ राजर्षि अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था। 47 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथपव में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। 176 सप्तत्यधिकशतम अध्याय। शक्तिपुत्र पराशर का जन्म और पिता की मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें और वो पाख्यान सुनाना। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया।
मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हों। 1 भरत श्रेष्ठ मुनि व भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पौत्र के जातकर्म आदि संस्कार किए। 2 उस बालक ने गर्भ में आकर परासु मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था, इसलिए वह लोक में पराश के नाम से विख्यात हुआ। 3 धर्मात्मा पराश मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे। 4 परंतप कुंती कुमार एक दिन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंती के सामने ही वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। 5 बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर अदृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली। 6 बेटा ये तुम्हारे पिता भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर न पुकारो। वत्स तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया। 7 अंग तुम जिन्हें तात मानते हो ये तुम्हारे तात नहीं हैं, ये तो तुम्हारे यशस्वी पिता भी पूजनीय पिता हैं। 8 माता के यो कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराश दुख से आतुर हो उठे। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। 9 उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रावरुणनंदन वशिष्ठ जी ने पराश को ऐसा करने से रोक दिया। जिस हेतु और युक्ति से वे उन्हें रोकने में सफल हुए वो बताता हूँ, सुनिए। 10 वशिष्ठ जी ने पराशर से कहा, वत्स इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे नृपश्रेष्ठ वेदज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। तात उन महाराज ने सौम्यज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन और धान्य देकर उसके द्वारा पूर्ण संतुष्ट किया। राजाओं में श्रेष्ठ कृतवीर्य के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहाँ धन है, ये जानकर वे सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपनी अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया। 11, 15 कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया। 16 तात कुछ दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों को धन प्रदान किया था। वत्स तदनंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी श्रेष्ठ क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। 17-18 फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। उन महान धनुर्धर वीरों ने वहां आए हुए समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। 19 तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय की दुर्गम कंदरा में जा छिपी। उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया। उस वामोरु ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था। उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी। फिर तो वे क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहां गए। 20-23 उन्होंने देखा वो ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। उसी समय उस ब्राह्मणी का वो गर्भस्थ शिशु उसकी जांघ फाड़कर बाहर निकल आया। 24 बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे। 25 फिर मोह के वशीभूत हो अपनी दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसी सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली। 26 वे क्षत्रिय उस समय आंख की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लपटों वाली आग के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे। अतः वे उस महान सौभाग्यशालिनी देवी से इस प्रकार बोले, देवी, यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रियों का दल अब लौट जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके हम सभी पापाचारी यहाँ से साथ ही चले जाएंगे। 27-28 शोभने
तुम अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। 29। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में औरवोपाख्यान विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ। 177। अष्टसप्तत्यधिकशतम अध्याय। पितरों द्वारा औरव के क्रोध का निवारण। ब्राह्मणी ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जांग से पैदा हुआ ये भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। 1। पुत्रों, ये स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली हैं, इसमें संशय नहीं है। 2। बच्चों, जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांग में छिपाकर रखा था। 3। भृगु कुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। 4। अतः ये बालक अपने पिता वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छिन गई है। 5। इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र औरव से ही याचना करो, ये तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा। 6। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराश, ब्राह्मणी के यो कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरव को प्रणाम करके कहा, आप प्रसन्न होइए। तब उनके विनयुक्त वचन सुनकर औरव ने प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी। 7। वे साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि अपनी माता का ऊरु भेदन करके उत्पन्न हुए थे, इसी कारण लोक में औरव नाम से उनकी ख्याति हुई। 8। तदनंतर अपनी खोई हुई आंखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी औरव मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभव का विचार किया। 9। वत्स पराश, उन महामना मुनि ने समस्त लोकों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। 10। भृगुकुल को आनंदित करने वाले उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का बदला लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। 11। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया। 12। तात। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले और मुनि का वो निश्चय जानकर पितृलोक से आकर यह बात कही। 13। पितर बोले, बेटा औरव, तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया, अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोकों पर प्रसन्न हो जाओ। 14। तात, यह न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे, उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। 15। वत्स, जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई और तब भी मौत नहीं आई, उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की। 16। किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था वो भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था। हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएं। 17। द्विज श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात न होती तो स्वर्ग लोकों की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी। 18। तात, जब मौत हमें अपने अंक में न ले सकी तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूंढ निकाला था। 19। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोकों को नहीं पाता, इसीलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। 20। वत्स, तुम जो ये सब करना चाहते हो वो भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोकों का पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः उधर से मन को रोको। 21। तात, क्षत्रियों को न मारो। बेटा, भू आदि 7 लोकों का भी संहार न करो। ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वो तुम्हारे तपस्याजनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः इसी को मारो। 22। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में औरव क्रोध निवारण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। 178।
एकोनाशीत्यधिकशततम अध्याय। और्व और पितरों की बातचीत तथा और्व का अपनी क्रोधाग्नि को बडवानल रूप से समुद्र में त्यागना। और्व ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोकों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी, वो झूठी